अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने वाले तमाम लोग और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स सब खैरियत से होंगे। लेकिन आज था जुम्मे का दिन और तारीख है 7 जून 2024। दोस्तों, जुम्मे की नमाज पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि आप लोगों को ऐसी जगह का विजिट करवाया जाए जो कि उस इलाके के इर्द गिर्द के लोगों को तो पता होगा, लेकिन आमतौर पर दूसरे लाहौरियों को नहीं पता हो। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि वो जगह कौन सी है, लेकिन मैं इस वक्त जीटी रोड पर हूँ। लो जी, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, तबाही की गर्मी है। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही आज और मैं पसीने से भीगा हूँ। दोस्तों, आप लोगों की खातिर मैं गर्मी में सड़कों पर खुआर हूँ, तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है वेरी गुड, और अगर नहीं किया तो कर दे, फटाफट कर दे। और दोस्तों, मेरे पापा की आदत है कि वो उस बाइक को हमेशा बाइक आराम से चलाते हैं, जो मर्जी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं भी कह लूँ बाबा थोड़ी सी तेज चलाने लेट हो रहे हैं, बाबा फिर भी नहीं तेज चलाते। ये हम लोग गुजर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान मिंट से। दोस्तों, आपको पता है कि इस दीवार के पीछे क्या है और क्या होता है? नहीं पता? चले मैं बताता हूँ। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी करेंसी बनती है और ये एक गवर्नमेंट का इदारा है। अगर आपको पाकिस्तान मिंट का नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। महमूद बूटी और शालीमार बाग के इलाके के दरमियान में है। वैसे दोस्तों, ये हमारे लाहौर का हुस्न है कि यहाँ की आवाम आजाद है कि जैसे चाहे सड़कों पर रिक्शा चलाए, रेहड़ियाँ चलाए, बाइकें चलाए, गाड़ियाँ चलाए, सजी हुए खबी हो जाए, जिथे मर्जी जाए। जहाँ दिल किया हॉर्न बजा दिया, जहाँ दिल किया ओवरटेक ले लिया। लाहौर यो ताड़ी खैर हुए। और ये हम लोग क्रॉस करने हैं शालीमार बाग के पास फर्नीचर मार्केट, और यहाँ पर आप खरीद सकते हैं हर किस्म का फर्नीचर। और अपने दाएं तरफ मुझे नजर आया शालीमार बाग का मीनार नुमा बुर्ज, और यहाँ से शुरू होता है शालीमार बाग। शालीमार बाग की दीवार के साथ लगी फल फरोशों की रेहड़ियों और उनकी लंबी कितारों की वजह से अक्सर ट्रैफिक का बुरा हाल होता है। और ये आ गया शालीमार बाग का यू टर्न, लेकिन मैं तो सीधा ही जाना है। और मैं इस वक्त क्रॉस कर रहा हूँ बागबानपुरा, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा बाजार भी है जो कि बागबानपुरा बाजार के नाम से जाना जाता है। और इसी बाजार के बीचों बीच माधुलाल हुसैन का दरबार भी है, कभी चलेंगे वहाँ पे भी। और इस वक्त मैं सिंहपुरा के नजदीक पहुँच चुका हूँ, और ये है सिंहपुरा में ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन जिसे हम क्रॉस कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग अभी टर्न लेंगे लेफ्ट साइड पर, जो कि वर्कशॉप रोड को जाती है। और सिंहपुरा सब्जी मंडी का बैक डोर भी इसी जगह पर आता है। ले जी, ये ले लिया हमने टर्न। क्योंकि यहाँ पे सब्जी मंडी नजदीक है तो इसलिए यहाँ पे बहुत रश लगा रहता है। वैसे मैं इस सड़क से बहुत देर के बाद गुजर रहा हूँ, मगर जब आखिरी बारी मैं यहाँ पे आया था उस वक्त सड़क बहुत खराब थी, लेकिन अब नई बन गई है, शुक्र है। और हम अपनी मंजिल मकसूद पर तकरीबन पहुँचने ही वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि ये तमाम इलाका पाकिस्तान रेलवे का है। तो दोस्तों, ये आ गए हैं हम अपनी मंजिल मकसूद पर, जो कि मुगल दौर के किसी खास बंदे या तो हुक्मरान का मकबरा है। फाइनली हम आ चुके हैं अपनी मंजिल पर, लेकिन मंजिल अभी भी यहाँ से थोड़ा सा दूर है। लेकिन अभी हम लोग अपनी मंजिल को पहुँचेंगे एक पुरस्कार रास्ते को क्रॉस करके। अब हम उस रास्ते को क्रॉस कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे लग रहा था कि इसका रास्ता कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि मुझे इसका एंड दिखाई ही नहीं दे रहा था। मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान और खौफ में था कि मैं कहाँ आ गया और कहाँ जा रहा हूँ। और दोस्तों, अचानक यहाँ पे एक मोड़ आया। मैंने बाबा को कहा कि बाबा चलते हैं और देखते हैं इस जगह पे क्या है। खैर, बाबा को तो पता था कि आगे क्या है, क्योंकि मेरे बाबा यहाँ पे काफी दफा आ चुके हैं। लेकिन जब मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा रुको जरा, सब्र करो, वहीं जाकर देख लेना। और दोस्तों, मेरे सामने अचानक एक बगीचा नुमा मैदान आ गया और मुझे सामने नजर आई 2 इमारतें। तो दोस्तों, ये है एक सूफी बुजुर्ग हजरत शेख हामिद कारी सोहदवर्गी रहमतुल्लाह अलैह का मजार है, जो कि शहर के बीचों बीच बेरान जगह पर आबाद है। मजार निहायत खूबसूरती से बनाया गया है। यहाँ पर एक पुरसुकून सी खामोशी छाई हुई है, सिर्फ परिंदों की आवाजें आ रही हैं। यहाँ का माहौल इस बात की गवाही दे रहा है कि यहाँ पर कभी खूब रौनकें और महफिलें सजा करती थी। दोस्तों, मैंने मजार के इर्द गिर्द
घूम के देखा कि शायद इनकी कोई तारीख लिखी हुई नजर आ जाए, लेकिन मुझे नजर ना आई। जो वही चीज मुझे साहिब कब्र के बारे में नजर आई वो इनका शजरा था, जो दीवार पर खूबसूरती के साथ टाइलों पर मुज़य्यन था। और जो दूसरी इमारत थी वो थी ये मस्जिद। ये मस्जिद सादगी में अपनी मिसाल आप है। दोस्तों वहाँ पर मौजूद एक आदमी ने बताया कि ये मस्जिद 300 साल पुरानी है। दोस्तों मैंने अपनी लाइफ में पहली मर्तबा इतनी सादा मस्जिद देखी थी। दोस्तों यहाँ से हम जा रहे हैं उस मकाम पर जिसके बारे में मैंने व्लॉग के शुरू पे कहा था। दोस्तों मकबरे पर तामीराती काम जारी था। मैंने मकबरे को चारों तरफ से अच्छे तरीके से देखा। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ इमारत के अंदर। दोस्तों यहाँ पे मुझे नजर आई इमारत के बिल्कुल सेंटर में 3 अदद कब्रें। यहाँ पे मुझे नजर आया एक बोर्ड जो कि साहिब कब्र के बारे में। मुख्तसर तौर पर आपको ये बता दूं कि आपने मुगल बादशाह शाहजहां के अहद में हजारों यादगार इमारतें और बागात बनवाए। दोस्तों मुझे लगा कि असली कब्र ये है, लेकिन मुझे बाबा ने बताया कि असली कब्र नीचे है। तो चलिए नीचे चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरा वहाँ पर मुझे नजर आया बहुत ज्यादा ही अंधेरा और मैं डर गया और डर के रुक गया। इसलिए मुझे आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैंने बाबा को कहा बाबा पहले आप आगे जाएं, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ। तो दोस्तों ये है वो असल कब्र। साथ में 2 और भी कब्रें हैं जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। मुझे पहली मर्तबा मकबरे में जाने का मौका मिला क्योंकि मुझे मकबरे का पता भी नहीं था। ये रास्ते में बाबा ने मुझे बताया कि मकबरा होता क्या है। दोस्तों मैं बहुत घबरा रहा था अंधेरे से, तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा आए चलें हम लोग ऊपर चलते हैं। जैसे ही हम दोबारा ग्राउंड फ्लोर पर आए हमें छत पर जाने की भी सीढ़ियां नजर आई। तो मैंने बाबा को कहा चलें बाबा ऊपर चलते हैं। इमारत की हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि काश हम लोग इस तारीखी वर्षे को संभाल कर रखते। अब हम जा रहे हैं वापस नीचे को। दोस्तों मकबरे के बिल्कुल पीछे मुझे एक और इमारत भी नजर आई। शायद ये वो इमारत है जहाँ पर मुलाजमीन या तो फिर दूर से आने वाले लोग क़याम किया करते थे। बिल्डिंग में काम हो रहा था तो इसलिए हमें आगे जाने की परमिशन नहीं, इसलिए हमने इसको दूर से ही देखा। दोस्तों आपको आज का मेरा ट्रैवल व्लॉग कैसा लगा? और अच्छा लगा हो तो फिर लाइक लाजमी कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।